Hello guys, welcome to third use case where we need to calculate the pass or fail column based on the conditions. And what are the conditions? A student will be considered passed if he scores more than or equal to 40 in all subjects. So मेरे पास 3 subjects हैं, mathematics, science, English, and I have student names and their marks. And first condition is every subject, as in all individually in all the 3 subjects, the marks should be more than or equal to 40. Second condition is that total marks should be more than 150. So which is based on column I. So friends, आप देखेंगे इस केस में मेरे पास टोटल 4 conditions है, 3 for individual subjects and 1 for total subject. And I need to populate column F whether based on the conditions that the student will be considered passed or fail. So friends, इसके लिए मैं यूज करूंगी 2 functions एक साथ. First is if function, second is and function. Because मेरे पास conditions एक से ज्यादा है. Okay, let's start typing the formula. So I'll first type if function which is the logical function. अब जैसे ही मैं टाइप करूंगी मुझे आता है लॉजिकल टेस्ट डिफाइन करना है. तो मेरे पास टोटल 4 लॉजिकल टेस्ट है एंड ईच टेस्ट शुड सेटिस्फाई. सो अगर लेट से 3 स्टूडेंट्स में 40 से ज्यादा मार्क्स हैं मेरे बच्चे के बट टोटल 150 से कम है तो इट शुड कम एज फेल एंड नॉट पास. तो उसके लिए मैं एंड कंडीशन यूज करूंगी. नाउ आई डिफाइन माई लॉजिकल टेस्ट 1 which is marks in mathematics should be greater than or equal to 40. मैं मैनुअली भी 40 टाइप कर सकती हूँ या फिर मैं एक सेल रेफरेंस कर सकती हूँ. इन दिस केस इट इज I10. अब आई नीड टू फ्रीज दिस सेल सो दैट जब मैं फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करूं ये मूव ना हो. सो आई कैन यूज फंक्शन F4 और F4 डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर सेटिंग्स यू हैव. कॉमा लॉजिकल टेस्ट 2 विच इज मार्क इन साइंस greater than or equal to minimum marks which is 40, comma marks in English greater than equal to minimum marks which is 40, comma total marks greater than 150. मैं इसको भी फ्रीज कर देती हूँ, ब्रैकेट बंद करूंगी, एक कॉमा टाइप करूंगी. मैंने सारी कंडीशंस डिफाइन कर दी हैं. अब वैल्यू इफ ट्रू. सो इन केस ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो मुझे टाइप करना है पास. तो मैं डबल कोट्स में पास टाइप लिखूंगी. कॉमा के बाद वैल्यू इफ फॉल्स. तो अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो माय आंसर शुड बी फेल. इसके साथ मैं कॉमा बंद कर देती हूं. तो आप देखेंगे फर्स्ट स्टूडेंट जिसके मार्क्स सारे सब्जेक्ट में 40 से ज्यादा है एंड टोटल इज मोर देन 150, तो मुझे पास मार्क्स आ गए. लेट्स चेक इट. तो अगर मैं मैथ्स के मार्क्स स्टूडेंट के 20 कर देती हूं तो आप देखेंगे मेरा कंडीशन फेल हो गया है एंड द रिस्पॉन्स इज फेल नाउ. मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर देती हूँ. सो आई कैन यूज डायरेक्टली कॉपी पेस्ट एंड आप देखेंगे स्टूडेंट्स के बेस्ड ऑन देयर मार्क्स मेरा कॉलम F विच इज द पास एंड फेल कॉलम पॉपुलेट हो चुका है. सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ वी यूज इफ फंक्शन विथ एंड फंक्शन इन एक्सेल. थैंक यू.